नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 3 दिनों के बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर हैं, लेकिन दिलचस्प बात देखिए, अमित शाह ने अपने इस मिशन की शुरुआत राजधानी कोलकाता से नहीं बल्कि उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी से की है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी उन्हें खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे और जोरदार स्वागत किया। मई 2026 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद और बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनने के बाद अमित शाह का ये पहला बड़ा राज्य दौरा है। सिलीगुड़ी पहुंचते ही अमित शाह सीधे भारत बांग्लादेश बॉर्डर के जुमागाछ आउटपोस्ट गए और फिर उत्तर कन्या सचिवालय में अधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ रिव्यू में मीटिंग शुरू कर दी। आखिर कोलकाता को छोड़कर अमित शाह सबसे पहले सिलीगुड़ी गए क्यों? वहां से क्यों अपने दौरे का शुरुआत किया? असली सियासी और रणनीतिक एजेंडा है क्या इसके पीछे? उत्तर बंगाल के सियासी इतिहास में राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उत्तर बंगाल ही वो जमीन है जिसने पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए सत्ता का रास्ता तय किया। एक दौर था जब बंगाल में भाजपा को सिर्फ दक्षिण बंगाल या शहरी पार्टी समझा जाता था, लेकिन उत्तर बंगाल के लोगों ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव हो, 2021 का विधानसभा चुनाव हो या फिर हाल ही में खत्म हुए 2026 के विधानसभा चुनाव, उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरदौर और कूच बिहार जैसे जिलों ने हमेशा एक तरफा भाजपा का साथ दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह रही है यहाँ की स्थानीय जनभावनाएं। गोरखा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगे हों या फिर राजवंशी और चाय बागान मजदूरों की उपेक्षा का मुद्दा, भाजपा ने इन स्थानीय मुद्दों को सीधे दिल्ली के गलियारों से जोड़ा। नॉर्थ ईस्ट की सरकारों के सौतेले व्यवहार से नाराज उत्तर बंगाल की जनता ने बीजेपी को अपना रक्षक मान लिया। यही वजह है कि आज जब राज्य में बीजेपी की अपनी सरकार बन चुकी है तो अमित शाह ने पहला और सबसे पहला धन्यवाद और सबसे पहला दौरा इसी गढ़ को समर्पित किया। लेकिन अमित शाह का यह दौरा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, इसके पीछे देश की सुरक्षा का बहुत बड़ा रणनीतिक एजेंडा है। सिलीगुड़ी को भारत का चिकन नेक कहा जाता है। ये भारत का वो सकरा हिस्सा है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को मुख्य भारत से जोड़ता है। भू राजनीतिक दृष्टि से ये इलाका बेहद संवेदनशील है। अमित शाह ने सिलीगुड़ी का कॉरिडोर की सुरक्षा की खुद समीक्षा की है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश सीमा से होने वाली अवैध घुसपैठ हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। अब जबकि राज्य में बीजेपी की सरकार है, नीतिगत फैसले रॉकेट की रफ्तार से चल रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 600 एकड़ जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी। ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो सालों से अटका हुआ था। अमित शाह ने जुमागाछ बॉर्डर पर बीएसएफ के प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया और साफ संदेश दिया कि घुसपैठियों के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति चलेगी। बॉर्डर से लौटकर गृहमंत्री सीधे सिलीगुड़ी के मिनी सचिवालय उत्तर कन्या पहुंचे। यहां बैठकों का लंबा दौर चला। उत्तर बंगाल विकास विभाग के साथ हुई इस बैठक में इलाके के आर्थिक विकास और चाय बागानों की समस्याओं पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ी नजर टिकी थी गोरखा समुदाय के स्थायी राजनीतिक समाधान पर, जिसे लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसके साथ ही देश में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा भी इस बैठक का मुख्य हिस्सा रही। गृह मंत्री ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि नई सरकार के आते ही बंगाल की कानून व्यवस्था में जो बदलाव किए जा रहे हैं वो जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी हैं, साथ ही जन्म मृत्यु पंजीकरण जैसी प्रणालियों की डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया। केंद्रीय योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिले। सिलीगुड़ी के इस बेहद व्यस्त और सफल कार्यक्रम को पूरा करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह शाम को कोलकाता के लिए रवाना हो गए। रविवार का दिन कोलकाता के नाम रहने वाला है। वहां वो राज्य की समग्र कानून व्यवस्था पर एक बड़ी समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही अलीपुर नेशनल लाइब्रेरियम में म्यूजियम ऑफ वर्ड्स के पहले चरण का उद्घाटन और न्यू टाउन में अमूल बंगाल डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास भी अमित शाह के हाथों ही होना है। यह सीधे तौर पर संकेत है कि बंगाल अब विकास और उद्योग के मामले में डबल इंजन की रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है। धन्यवाद, देखते रहिए जी मीडिया।